बच्चों मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 83 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2017 के बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और आगे का शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं बच्चों, मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर। और जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल का नाम है सेठ अकाउंटेंसी ट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 83 इस तरह से है कि जेजेके लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई 50,000 शेयर्स के लिए। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और शेयर को पार पे ही इशू किया गया है। अमाउंट इस तरह से है, दो एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे और 4 बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 2 4 4। इशू 3 टाइम सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी कि 1.5 लाख एप्लीकेशन आई और कंपनी ने 30% एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। जितनी एप्लीकेशन आई थी टोटल एप्लीकेशन की 30% उन्होंने रिजेक्ट कर दी, यानी कि 45,000 एप्लीकेंट्स को कोई शेयर नहीं दिया गया। आप ये देख सकते हैं 45,000 के आगे जीरो लिखा हुआ है। फिर कंपनी ने दो कैटेगरीज बनाई प्रोराटा की। कैटेगरी 1 जहां पर 80,000 मांगने वालों को 40,000 शेयर दिए गए, और कैटेगरी 2 जहां पर 25,000 मांगने वालों को 10,000 शेयर दिए गए। यानी यहां कह सकते हैं कि यहाँ हर दो मांगने वाले को एक शेयर दिया गया। ठीक है बच्चों, और कैटेगरी 2 में हर 5 मांगने वाले को 2 शेयर दिए गए। तो ये इस तरह से इन्होंने रेशियोज बनाए, कैटेगरीज बनाई, और ये कहा गया कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल प्रोराटा कैटेगरी वालों का ही अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है। जिनको हम रिजेक्ट करते हैं उनका पैसा आगे रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने बताया कि दीपक एक शेयर होल्डर है और वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है। उसके अप्लाइड शेयर 1000 हैं, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। वहीं राजू एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसपे जो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, उसके अलॉटेड शेयर दे रखे हैं 100, इसने भी अलॉटमेंट नहीं दिया। दोनों के शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी गई और रिसीव भी कर ली गई। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई तब इनके शेयर रीइशू करे गए 11 रुपये पर शेयर फुली पेड अप के हिसाब से। आपसे कहा गया जनरल एंट्रीज बनाइए इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो मैंने एंट्री से पहले ये जो टेबल बनाई है बहुत आसान सी टेबल है बच्चों। यहाँ लिखता हूँ मैं हमेशा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यहाँ लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है, टोटल अप्लाइड शेयर 1.5 लाख है, टोटल अलॉटेड शेयर 50,000 है जितने कंपनी ने इशू किए थे। यहाँ पर मैंने इनके एक्स्ट्रा शेयर्स लिखे हैं, देख लीजिए। 45,000 माइनस 0 45, 80 माइनस 40 40, 25 माइनस 10 15। ठीक है, और इन एक्स्ट्रा शेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है एप्लीकेशन मनी पर शेयर से, जो कि 2 रुपये है। तो इनका 90,000 रुपये, इनका 80,000 रुपये और इनका 30,000 रुपये। इनका 90 तो जाएगा बैंक में, रिजेक्टेड वालों का पैसा लौटा दिया जाएगा, मगर इनका 80 और इनका 30 यानी 1,10,000 अलॉटमेंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एप्लीकेशन में कितना जाएगा वो भी बता देता हूँ। जितना आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर से कर दीजिए, आपको पहली एंट्री बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन पहली एंट्री हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से बनाई जाती है इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो 3 लाख 3 लाख, ये हो गया बच्चों पहली एंट्री। अब इस पैसे को कैसे डिस्पोज ऑफ किया गया, कहां कहां ट्रांसफर किया गया, तो देख लीजिए। 3 लाख तो एप्लीकेशन में लिखिए। कैपिटल में हमेशा उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने कंपनी ने इशू किए थे, वो थे 50,000। 50,000 इंटू 2 होता है बच्चों 1 लाख। 1 लाख रुपए डाल दीजिए कैपिटल में। अलॉटमेंट में कितना जाएगा वो मैंने आपको बता ही दिया था। प्रोराटा वाले फर्स्ट कैटेगरी का जो 80,000 थे उन्होंने 40,000 फालतू शेयर मांगे थे, 25,000 वालों ने 15,000 शेयर फालतू मांगे थे। तो 40 इंटू 2 80, 15 इंटू 2 30, 1,10,000 डाल दीजिए शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है बच्चों, और रही बात रिफंड करने की, तो रिफंड करने के लिए जो 45,000 आपने रिजेक्ट किए थे इंटू 2 90,000 रुपये रिफंड कर दीजिए। तो ये हो गया रिफंड वाली एंट्री। बैंक के नाम से लिखेंगे। ये देखिए जो 3 लाख रुपए मिले थे हमने पूरे तरह से उनको बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिया। 1 लाख गया कैपिटल में, 1,10 गया अलॉटमेंट में और 90,000 गया बैंक में। इसका मतलब जब आगे अलॉटमेंट लोगों को देनी होगी तो 1,10,000 रुपये काट कर देंगे
और आगे अलॉटमेंट उन लोगों को देनी है केवल 50,000 शेयर पे जितने कंपनी ने इशू किए थे, 50,000 शेयर्स। अलॉटमेंट है 4 रुपये की, तो अलॉटमेंट जो ड्यू कराई जाएगी 50,000 इंटू 4, 2 लाख से कराई जाएगी। और अलॉटमेंट में अगर कोई अरियर ना आए तो 1,10,000 माइनस करके 90,000 रुपये से उसकी रिसीविंग होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि अलॉटमेंट पे अरियर है दीपक का और राजू दोनों का, दोनों ने ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया था। तो यहाँ तो 1,10,000 माइनस करके 90,000 लिख दीजिए बच्चों। 2 लाख हमने मांगे लोगों से, 1,10,000 रुपये जो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में पहले से आया हुआ है वो हटा दिया, तो 90,000 रुपये से हमने अलॉटमेंट की रिसीविंग करी। लेकिन अभी एग्जैक्टली बैंक में कितना आएगा वो बता देता हूँ। अभी हमने केवल अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है। अब दीपक और राजू दोनों को ही प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करे गए थे, तो उनका अरियर निकालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आप लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप मेरे 3 स्टेप वर्किंग से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, नहीं है तो इस वीडियो के बाद से हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, ये दीपक के लिए वो 3 स्टेप वर्किंग देख लेते हैं। दीपक के अप्लाइड शेयर में गिवन थे, तो पहले हमने दीपक के अलॉटेड शेयर निकाले। दीपक जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कैटेगरी 1 को, वहां हर 2 मांगने वाले को 1 शेयर दिया गया था। और हमें दीपक के अप्लाइड शेयर दे रखे हैं 1,000, तो हमें दीपक के अलॉटेड शेयर निकालने हैं। तो दीपक के अलॉटेड शेयर निकालने के लिए अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रखिए, अप्लाइड वाला रेशियो नीचे रखिए, इनटू दीपक के अप्लाइड शेयर। दीपक के अप्लाइड शेयर को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करिए, मगर इस तरह से कि जो निकालना है वाला रेशियो ऊपर आएगा, जो दे रखा है उसका रेशियो नीचे आएगा। अप्लाइड दे रखे हैं तो अप्लाइड का रेशियो नीचे आया, अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड का रेशियो ऊपर आ गया। तो दीपक के अलॉटेड शेयर आ गए 500। अब देखिए, दीपक ने 1,000 शेयर मांगे थे, आपको नजर आ रहा है, दीपक को मिले हैं केवल 500 शेयर्स। इसका मतलब दीपक ने 500 शेयर्स, इनका डिफरेंस जो है उसका पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 1,000 माइनस 500, और 2 रुपये के एप्लीकेशन के हिसाब से दिया होगा, क्योंकि उसने तो 1,000 मांगे हैं तो 1,000 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पे करी होगी। तो इसका 500 शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ है, यानी 1,000 रुपये इससे पहले से आए हुए हैं। सही है। अब दीपक को जो अलॉटमेंट देनी है वो अपने अलॉटेड शेयर पे देनी है। अलॉटेड शेयर है इसके 500, अलॉटमेंट मनी है 4, तो इसे 2,000 रुपये देने हैं। 1,000 इसके पहले से आए हुए हैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे, तो दीपक का जो अरियर आया अलॉटमेंट का वो हो गया 1,000 रुपये। ये है मेरे 3 स्टेप्स अलॉटमेंट का अरियर निकालने के लिए। ये हर उस प्रोराटा वाले बंदे के लिए फॉलो करिए जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिलो हो और उसने आगे जाके अलॉटमेंट ना दिया हो। ठीक है बच्चों, पहले उसके अलॉटेड शेयर निकालो, अगर अप्लाइड पता है तो अलॉटेड निकालो, और अलॉटेड पता है तो अप्लाइड निकालो। फिलहाल दीपक के अप्लाइड पता तो हमने अलॉटेड निकाल लिए। फिर पता करो उसने कितना पैसा फालतू दिया होगा, वहाँ इसके अप्लाइड शेयर में से इसी के अलॉटेड शेयर माइनस कर दो, इनटू एप्लीकेशन मनी कर दो। तो इसका मतलब इसने 1,000 रुपये पहले से दिए हुए हैं। अब इसका अलॉटमेंट का अरियर निकालना है, तो इसके अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर दो, और जो सेकंड स्टेप वाला एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे माइनस कर दो। तो 2,000 माइनस 1,000, 1,000 रुपये आ गया। ये हो गया दीपक का अरियर। कुछ ऐसा ही मुझे राजू के लिए फॉलो करना पड़ेगा। राजू कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है और वहां हर 5 मांगने वालों को 2 शेयर दिए गए थे। ठीक है बच्चों, तो राजू के लिए मेरे को निकालने पड़ेंगे अप्लाइड शेयर, बिकॉज राजू के अलॉटेड शेयर दे रखे थे 100। तो अप्लाइड निकालने हैं तो 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे। मैंने कहा था जो निकालना है उसका रेशियो ऊपर रखिएगा, तो इसके अप्लाइड निकालें तो अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड का रेशियो नीचे, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। तो इस तरह से उसके अप्लाइड शेयर्स आ गए निकल के राजू के 250। अब राजू ने कितना एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दिया होगा वो समझिए। मांगे थे 250 शेयर, मिले 100 शेयर, तो उसने 150 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, और 2 रुपये की एप्लीकेशन मनी है, तो इसका मतलब इसके 300 रुपये पहले से आए हुए हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसका स्टेप 2 वाला 300 रुपये निकल कर आया। अब इसका अलॉटमेंट का अरियर निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका है। इसके अलॉटेड शेयर है 100, अलॉटमेंट मनी है 4 रुपये, तो इसे कायदे से 400 देना चाहिए, 300 इसका पहले से आया हुआ है, तो इसका 100 रुपये आया अरियर ऑफ अलॉटमेंट। तो टोटल अरियर ऑन अलॉटमेंट हो गया 1,000 रुपये दीपक का और 100 रुपये राजू का। देखिए दोनों के लिए मैंने 3 स्टेप फॉलो करे हैं, बिकॉज दोनों ने ही अलॉटमेंट नहीं पे करी थी। दोनों के उसके अप्लाइड पता थे, अलॉटेड शेयर निकाले, इसके अलॉटेड पता थे, अप्लाइड शेयर निकाले। फिर इसका भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाला, इसका भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाला।
अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी करके, तो 1000 शेयर, 1000 रुपये दीपक के एक्स्ट्रा है और 300 रुपये इसके एक्स्ट्रा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। जब हमने इसका आर्यर निकाला दीपक और राजू का, तो जितना उनको अब देना है अलॉटमेंट, इसको देना है 50,000, 500 इंटू 4 2000, एक्सेस एप्लीकेशन में 1000 माइनस कर दिया, 1000 हो गया। इसको देना है 100 इंटू 4 400, एक्सेस एप्लीकेशन में 300 माइनस कर दिया, 100 रुपये हो गया। तो टोटल कॉल्स इन अरियर हो गया 1100 रुपये। ठीक है बच्चों, तो अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर हुआ 1100 रुपये। तो बच्चों ये जो हमारा अरियर आया था 1100 रुपये, वो हमने कॉल्स इन अरियर में लिख दिया अलॉटमेंट के, और बैंक का अमाउंट आ गया 88,900। क्लियर बच्चों। अब हमें आखिरी कॉल करने से पहले दीपक और राजू के शेयर फॉरफिट करने हैं, फिर आखिरी कॉल मांगनी है। तो बच्चों दीपक के शेयर थे 500, राजू के शेयर थे 100, तो 600 शेयर हैं, और अभी केवल 6 रुपये ही कॉल्ड हुए हैं। 2 एप्लीकेशन के, 4 अलॉटमेंट के, 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी मांगे नहीं गए। तो कुल मिला के शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू 6 रुपये है, तो 600 इंटू 6 3600 रुपये आ गया। अरियर आप नोटिस करेंगे तो 1100 आएगा दोनों को मिला के, जिसमें 1000 दीपक के थे और 100 राजू के। तो इनका फॉरफिट अमाउंट 2500 रुपये आ गया। सही है बच्चों, ये हो गए इन लोगों के शेयर फॉरफिट। अब पहली और आखिरी कॉल जो की जाएगी वो 50,000 शेयर से करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। 50,000 शेयर्स में से इन लोगों के 600 शेयर्स कम कर दीजिए, बचे 49,400 शेयर्स, इंटू 4 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 197,600। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 197,600 से ड्यू कराएंगे। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई अरियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है, जो डिफॉल्टर से उनके शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट हो गए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई अरियर नहीं आएगा। तो ये 197,600 से ही रिसीव भी हो जाएगा। अब हमें आखिरी कॉल की हमने वो भी कर दी, ड्यू और रिसीव। अब हमें करनी है रीइशू की एंट्री शेयर्स के। तो इन दोनों के शेयर जो कि 600 हैं, उनको रीइशू किया गया 11 रुपये पर शेयर एज फुली पेड अप। अब आप 600 शेयर्स को 11 रुपये पर शेयर बेचोगे फुली पेड अप, तो कैपिटल में तो आप केवल 10 रुपये लिख सकते हो, बैंक में 11 आएगा और 1 प्रीमियम में आ जाएगा। इसका मतलब शेयर प्रीमियम पे रीइशू हुए, ना कि डिस्काउंट पे। 11 इंटू 600 होता है 6600, 10 इंटू 600 होता है 6000, 1 इंटू 600 होता है 600। तो इस तरह से इनके रीइशू की एंट्री हो गई। रही बात गेन निकालने की, तो इनके शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट है 2500। जब हमने इनके शेयर फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हमने क्रेडिट किए थे 2500 रुपये। ये देख लीजिए बच्चों, ये रहे। इनके रीइशू पे हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया बच्चों, इनके रीइशू पे हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो हमें इनके रीइशू पे पूरे 2500 का गेन आ गया। डिस्काउंट दिया ही नहीं तो पूरे 2500 रुपये हमारे लिए कैपिटल गेन बन गए ऑन दीज शेयर्स, और वो कैपिटल गेन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। और इस तरह से हमारा ये एंट्री बन गई सारी जितनी बनानी थी बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये बात हमेशा याद रखेगा कि जो भी व्यक्ति जिसे प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं और आगे वो अलॉटमेंट नहीं देता है, तो उसके लिए इन्हीं 3 स्टेप वर्किंग से उसका अरियर निकालिएगा अलॉटमेंट का। ठीक है बच्चों, ओके।